थोड़ा स्ट्रेंथ है इसके अंदर। बहुत ही स्टिकी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है, इसमें ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। तो खैर गाबा जी ने दो आइडियाज़ आपके लिए निकाले हैं, आप उसमें चाहें तो कुछ काम कर सकते हैं। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की कंपनी के बारे में जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। उसका नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट। थर्ड क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट ऑलमोस्ट जैसा अनुमान था उसी तरीके से आए, थोड़े वीक रहे, सीक्वेंसली वीक नंबर आए थे। रेवेन्यू में कमज़ोरी देखने को मिली है, हालांकि अदर इनकम से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। मार्जिन फ्लैट थे कंपनी के। क्यों ऐसे रहे हैं और ये साल का अंत यानी Q4 मिला के फाइनेंशियल ईयर किस तरीके का रहने वाला है, और ख़ास तौर पे यूएस में क्या स्थिति बन रही, क्योंकि ये कंपनी का जो बड़ा कारोबार है वो यूएस से आता है। वहाँ सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है, लगभग 80% कंपनी अपना रेवेन्यू यूएस से गेन करती है, और इसके गैप और H&M जैसे बड़े क्लाइंट हैं। तो वहाँ से क्या स्थिति बन रही है, कैसे इसको समझें, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिव गणपति जी हैं। गणपति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, नंबर्स जो हम लोगों ने देखे उसी से क्यों लेते हुए हम लोग थोड़ा सा आउटलुक समझने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंसली नंबर कमज़ोर थे आपके, क्या रीज़न था? यूएस की समस्याएं क्या अभी भी बनी हुई हैं? देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस में जो फेडरल इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग और इन्फ्लेशन रिस्पांस के कारण थोड़ा सा डिमांड सॉफ्ट रहेगा, और ये मान के ब्रांड्स भी उनका जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो कम कर दिए गए। तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये आप देखेंगे कि हम Q1 में हमारा रेवेन्यू करीब करीब 600 प्लस करोड़ था, और व्हेन इट केम डाउन टू Q3 वी हैव कम डाउन टू अबाउट 528 करोड़। द रीजन इज दैट it is baking in the softness of revenue, softness of the markets going forward. So मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 23 में भी थोड़ा सा मार्केट, कैलेंडर 23 में यूएस मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा। अगर सेकेंड हाफ ऑफ 23 में अगर पुल अप करते हैं तो बढ़िया है, बट वी आर गोइंग अहेड विद द असम्पशन दैट इट विल बी सॉफ्ट ओनली। बट सिंस वी प्रोड्यूस इन एडवांस, हमारा माय एक्सपेक्टेशन इज दैट कैलेंडर 24 में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई देगा रिटेल मार्केट में यूएस में, क्योंकि एक बेस इफेक्ट का भी फायदा होता है, और रिसेशनरी इंपैक्ट विल नॉट लास्ट फॉर 1 year. I think it will be for a far shorter period of time. So the second half of the financial year we will be starting to produce for calendar 24 or spring 24. So by then I think we should start seeing growth back. So ये है सिचुएशन। थोड़ा सा सॉफ्टनेस के कारण हमारा रेवेन्यू हमने थोड़ा ट्विक डाउन किया है, और उसके हिसाब से हमने कॉस्ट भी टाइटली मैनेज किए टू मेक श्योर दैट द मार्जिन्स आर वेरी स्ट्रांग फॉर अस। So all of that internal improvements, operational improvement के कारण हम मार्जिन डिलीवर करते हैं, और वो हम करते रहेंगे। जैसे मार्केट टर्न करता है रेवेन्यू ग्रोथ भी आ जाएगा हमारे हिसाब से। गणपति सर, यूएस में लास्ट टाइम भी हम लोगों की बातचीत हुई थी, और अलग अलग प्लेयर्स से भी जो हम लोग पूछते हैं तो उनका कहना था कि बहुत बड़ी इन्वेंट्री खड़ी कर ली थी यूएस के प्लेयर्स ने, उसकी वजह से भी थोड़ा आप लोगों को दिक्कत थी। क्या अभी भी सिचुएशन है, या अब वहाँ पे इन्वेंट्री कम हुई है तो फ्रेश ऑर्डर्स आने शुरू हुए? देखिए, इन्वेंट्री की सिचुएशन पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी एक्सेस इन्वेंट्री है रिटेलर्स के पास, और मुझे लगता है कि ये इन्वेंट्री भी सीजनल होता है। सो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग का इन्वेंट्री आप विंटर में या फॉल में आप निकाल सकते हो। तो इन्वेंट्री को सॉल्व करने के लिए भी पूरा साल लग जाएगा। So quite a bit of inventory reduction has happened. Through 2023 they will further reduce it. I think towards the later half of this year, inventory problem should go away मेरे हिसाब से तो। ओके, तो मतलब फिर स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो ऑर्डर बुक कैसी, वो मतलब बढ़ के मिल रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल वहाँ नहीं हो सकता जो पिछली इन्वेंट्री है, तो किस तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं? हमने एक चीज़ और सुनी थी गणपति सर, कि वो लोग बहुत ज़्यादा बार्गेन नेगोशिएट भी कर रहे हैं इंडियन प्लेयर से, कि हमको उधर डिस्काउंट देना पड़ रहा था, इधर भी डिस्काउंट चाहिए मेरे को, ऐसा भी हो रहा है क्या? तो थोड़ा बहुत हो रहा है, एंड वो भी हमारा थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स में फैक्टर्ड इन है।
तो आप देखेंगे कि थर्ड क्वार्टर में हम स्प्रिंग 23 प्रोडक्शन करते हैं यूजुअली। सो थर्ड क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है हमारा, और एबिटा मार्जिन हैज बीन रिटेन्ड, दैट इज बिकॉज वी हैव डिलीवर्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। सो ये सब होता रहता है शॉर्ट टर्म मार्केट में, देयर आर ऑलवेज काउंटर प्रेशर्स whenever the market is weak, and they will go away when the market starts picking up as well. तो इसको हम अग्रेसिवली कॉम्बैट कर ही रहे हैं और मार्जिन्स को होल्ड कर रहे हैं। राइट सर, अच्छा एक चीज़ और समझाइए, वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत है क्या, या आपने प्राइस एडजस्ट करके वॉल्यूम मेंटेन रखा है? नहीं, हम देखिए एकदम सा प्राइस ड्रॉप नहीं करते हैं, हम मार्जिन कॉन्शियस कंपनी है, सो वी डोंट प्ले द प्राइस गेम। अगर प्राइस ड्रॉप करके अगर सिर्फ रेवेन्यू दिखाना है तो हम कर सकते थे, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, हम करना पसंद नहीं करते हैं। वी वुड लाइक टू work with good quality customers and with good quality products as well, so we tend to hold on to our margins as far as possible. ओके तो ये सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सर फिर अगर हम Q4 को एसेस करें, आपका Q4 जो होगा वो पिछली बार तो बहुत ऊपर था, तो कहाँ से हमको कंपेयर करना है, लास्ट वाले Q4 से करना है या कैसे करना है इसको सर? आइडियली देखिए लास्ट वाले Q4 से कंपैरिजन मे नॉट बी अ करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट गिवन द करंट सिचुएशन। सीक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा Q4 इज बॉटमिंग आउट और फ्लैटनिंग आउट फॉर अस। सीक्वेंशियली आप अगर देखेंगे Q1 से हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा घटता आ रहा था और अभी बॉटम आउट होगा Q3 Q4 में, एंड देन वी विल स्लोली स्टार्ट सीइंग फ्लैटनिंग एंड स्लाइट इंप्रूवमेंट। But in FY24 Q3 से we will start seeing good growth. That is the current prediction. Market conditions are what they are. अगर वो change होता है तो predictions भी change हो जाएगा। अगर जल्दी improvement दिख रहा है तो we may see growth earlier. But as far as Q4 is concerned, it will be sequentially in the direction of Q3 only, or maybe slight improvement. तो गणपति सर सीक्वेंसली देखना है हमको, पिछले साल के Q4 से कंपेयर नहीं करना जो 585 करोड़ था। करेक्ट राइट सर, तो हम लोग फिर ये 519-20 करोड़ वाला जो है इससे कंपेयर करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए सर, आपने कहा कि ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि सिचुएशन कभी भी बदलती रहती है ना, बड़ा टर्न होती रहती है। जितनी कमेंट्री हमने अभी आपसे बात की, इसमें कितना आपको परसेंटेज लगता है कि ये वेरिएबल है, बदल सकता है? अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखिए अगले 6 महीने तो इतना मैं मानता नहीं हूं कि बहुत हेवी चेंज हो सकता है, बट आफ्टर दैट थिंग्स में इंप्रूव इन द मार्केट। सो फॉर नाउ we are going with the assumption that the market will be soft at least for 3 to 6 months. सर कैपेक्स प्लान क्या है? कुछ नया पैसा खर्च कर रहे हैं आप और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए? कर रहे हैं, हम कैपेसिटी बना रहे हैं। कैपेसिटी का टाइमलाइन भी लंबा है, एक फैक्ट्री लगाने में ही हमें 5 क्वार्टर्स लगता है, सो 1.25 years। उसके बाद उसको रैंप अप करना और उसको हाई प्रोडक्टिविटी पे लाना, कुल मिला के 2-2.5 साल लग ही जाता है। तो हमें लगता है कि बाय देन तो द सिचुएशन शुड बी गुड, सो इसलिए हम केपेक्स प्लानिंग हमने ज्यादा कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन किए थे हम, बट अभी लग रहा है कि वी शुड कंटिन्यू दैट केपेक्स प्लान फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ओके अच्छा सर, नंबर से थोड़ा हटके मुझे बताइए, आपने कहा 2-2.5 साल लगती है, ये ऐसा क्यों, इतना लंबा समय क्यों लगता है फैक्ट्री को? क्योंकि एक नया फैक्ट्री लगाने में 1 साल लग जाएगा, लिटिल ओवर 1 year, और उसको फिर पीक प्रोडक्टिविटी में लाने में 1 और साल लग जाता है, बिकॉज मैन पावर को रैंप अप करना और मैन पावर को फुल प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए टाइम लग जाता है। तो कैपेसिटी विल कम एंड स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू आफ्टर से 5 quarters, बट to reach the peak revenue it will take another 4-5 quarters, वो मैं कह रहा था। हाँ सर, क्या स्किल्ड मैन पावर की भी कमी होती है क्या? कमी नहीं है, उनको ट्रेन करके लाना पड़ता है ना अंदर, सो एक साथ अपने हिसाब से सिखाना उनको। हाँ, सीक्वेंशियली सिखा के उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना, ये सब टाइम लग जाता है। राइट सर, यूरोपियन मार्केट की सिचुएशन क्या इंप्रूव हो रही है थोड़ी वहां पे? देखिए यूरोपियन मार्केट इन माय ओपिनियन हैज रियली बॉटम्ड आउट, सो इवन प्री कोविड से भी यूरोपियन मार्केट वाज ओनली स्लो, and you can even see that European consumption has never really picked up post COVID also. So and then the war happened.
So my feeling is that now, it should start seeing slowly growing. And if that happens, then, European buying will also improve going forward. But for now, it is muted. ओके हाँ, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे काफ़ी वेज हाइक वगैरह हुई है, लोगों को रेज मिले हैं, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वो लोग कर सकते हैं। हालांकि वो अगेन उनके लिए इन्फ्लेशनरी चैलेंज हो जाएगा, लेकिन रेज तो हुआ है ना। एग्जैक्टली। और कमिंग आउट ऑफ विंटर उनका यूटिलिटी बिल्स, एनर्जी बिल्स थोड़ा सा भी कम होगा, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ सकता है, क्योंकि वहां से थोड़ा सेविंग्स भी आएगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके तो सर मैं आपके 9 मंथ के रिजल्ट देख रहा तो वो तो बहुत ही इंप्रेसिव हैं, अभी भी बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। 9 मंथ, अगर 9 मंथ टू 9 मंथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी इनकम में भी है। तो आप क्या हमें ये गाइडेंस दे सकते हैं कि जो 1700-1800 करोड़ है 9 मंथ टू 9 मंथ वाला, वो जब आप हम लोग पूरा ईयर का देखेंगे तो वो उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा? नहीं, ज्यादा असर नहीं आएगा। वी विल स्टिल ग्रो वेरी वेल। FY23 ओवर FY22 we should show very good growth. This was as planned. Our performance has been pretty strong. ओके तो गणपति सर, नेट ये हुआ कि Q4 अभी थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा और उसको हमें सीक्वेंसली कंपेयर करना है, पिछले साल से नहीं करना है, और उसके बाद कैलेंडर ईयर 23 के सेकंड हाफ से अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, राइट सर? वो कैलेंडर ईयर FY24 का सेकंड हाफ से तो श्योर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। ओके गणपति सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट एक लीडिंग कंपनी, लगभग कितने 3.5 करोड़ पीसेस एक्सपोर्ट करती है कंपनी, काफ़ी बड़ी, और मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस से आता है, लगभग 80%, बाकी अलग अलग देशों से। तो ये स्थिति है कि यूएस में अभी थोड़ी से मतलब वहाँ पे ना महंगाई की मार पड़ी है, तो लोग खर्चा कम कर रहे हैं कपड़े लत्तों में, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे गणपति सर हमें बता रहे। 418.80 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1% के मामूली प्रेशर के साथ। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत।